हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसी है रिया? ठीक हूँ मम्मी। कब आ रही है फिर तू? मम्मी राखी पर आ जाऊंगी। अच्छा बेटा, 1-2 दिन पहले आ जाना। मम्मी देखूंगी, अभी तो कुछ बोल नहीं सकती, इनसे पूछूंगी तब बताऊंगी। अच्छा अच्छा, चल ठीक है बेटा। यही कह रही थी मैं तो, 1-2 दिन पहले आ जाती। नेहा दीदी है क्या मम्मी? चल रिया, मैं फोन रखती हूँ। ये है। ठीक है मम्मी। और सब ठीक है? हाँ बेटा, सब ठीक है। भैया भाभी कैसे हैं? अच्छे हैं तेरे भैया भाभी भी। मम्मी, अब की बार राखी पर ना मैं अपने हाथों से प्योर मिठाई बनाकर लाऊंगी भैया के लिए। हाँ हाँ बेटा, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी है, कुछ भी ले आना। हाँ मम्मी, मार्केट में ना त्योहार पर बहुत मिलावटी मिठाई मिलती है, और मैंने तो भैंस रखी हुई है, ये और मैं दोनों भैंसों का काम करते हैं। तो मम्मी मैं ना थोड़ा थोड़ा खोवा इकट्ठा कर रही हूँ, बढ़िया सी मिठाई बनाऊंगी भैया भाभी के लिए। हाँ बेटा, ये तो ठीक कह रही है तू, त्योहारों पे मिलावटी सामान मिलता है, तू देख लेना जो लाए। अच्छा बेटा, रखती हूँ फोन, बाद में करूँगी। ठीक है मम्मी, मुझे भी काम है, बाद में करूँगी बात। ठीक है बेटा। नमस्ते मम्मी। हाँ हाँ नमस्ते बेटा। अरे रिया नहीं है, नेहा का फोन है। आप उनको बुला रही हो 2 दिन पहले? हाँ और क्या, रह जाएगी, वैसे तो उसे फुर्सत कहाँ है। हाँ, कहाँ फुर्सत है उन्हें, इतनी गरीब जो है, भैंसों का काम करके तो गुजारा करती हैं। अरे बहू, ऐसे नहीं बोलते, क्या पता कब किसका टाइम बदल जाए। और फिर मैंने तो अच्छे घरों में ही शादी की थी दोनों की, पर बेटा माँ बाप जन्म के साथ ही होते हैं, कर्म के नहीं होते, और सुख दुख तो कर्म से मिलते हैं। सही कह रही हो मम्मी, इनके कर्म ही खराब हैं, तभी तो देखो इतने अच्छे घर में शादी की आपने, फिर भी गरीब की गरीब। अरे बहू, जो खाकर सोता है और उठकर खाता है, वो किस चीज का गरीब है बता? 2 रोटी की कोई कमी नहीं है उसके ससुराल में। हाँ, उनके घर के बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था, इसलिए उसके सास ससुर ने उन्हें अलग कर दिया, पर अब भी खूब अच्छा गुजारा हो रहा है उनका। गोबर में गोबर हुई रहती हैं, क्या खाक गुजारा चल रहा है उनका। पूरे दिन नौकरों की तरह काम करती हैं, तब 2 रोटी नसीब हो पाती हैं। उनकी खुद की किस्मत खराब है। और नेहा दीदी को देखो, अरे जब आपने शादी की थी तब भी नहीं था इतना बड़ा बिजनेस तो उनका, अब तो वो इतने पैसे वाले हैं। 2-3 तो फार्म हाउस खरीद रखे हैं उन्होंने, और आए दिन कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। सच मम्मी जी, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे उन्होंने तो, जो उनकी ससुराल में उनके जाते ही इतना सब कुछ अच्छा हो गया। हाँ बेटा, ठीक कह रही है। अरे एक ही कोख से जन्म लिया है दोनों ने, पर दोनों की किस्मत अलग है। हाँ मम्मी जी, अब क्या ही कर सकते हैं। मम्मी जी, नेहा दीदी को भी बुला लो ना कुछ दिनों के लिए। अरे रिया से पहले मैंने उसी से बात की थी, उसने मना कर दिया आने से। मना कर दिया? क्यों मना कर दिया मम्मी जी? अरे वो बोल रही थी राखी वाले दिन ही आएगी थोड़ी देर के लिए। अच्छा अच्छा, मुझे लगा राखी पर भी नहीं आएंगी। नहीं नहीं, राखी पर तो आएगी, पर थोड़ी देर के लिए आएगी, उनके वहाँ किसी चीज का उद्घाटन है उस दिन। अच्छा मम्मी जी। वाह मम्मी जी, नेहा दीदी तो पैसों में खेल रही हैं। सुन, रिया आएगी 1-2 दिन के लिए, तो देख बहू, मेरे सामने तो तू कुछ भी कह देती है, पर उसके सामने मत बोलना, उसे बुरा लगेगा। मम्मी जी, जो जैसा है ना उसके लिए वैसा ही बोला जाएगा, और मैं उनके यहाँ आने से अपने बोलने का तरीका तो नहीं बदल सकती। फिर भी बहू, थोड़ा ध्यान रखना। अरे वो भी इस घर की बेटी है, गरीब है तो क्या हुआ, है तो वो भी इस घर की बेटी। ठीक है मम्मी जी, मैं ध्यान रख लूंगी। क्या जमाना आ गया है, रिश्तों को पैसों से तोला जाता है। जो गरीब है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जो पैसे वाला है उसकी खूब इज्जत है। पता नहीं बहू को कब समझ में आएगा। अरे रिया कितनी अच्छी है, कितना सोचती है इनके बारे में। वो बेचारी दूध बेचकर अपना काम चलाती है, फिर भी त्योहार की वजह से रोज थोड़ा थोड़ा दूध बचाकर इनके लिए खोया निकालती है, ताकि अपने भैया भाभी को मिलावटी मिठाई से बचा सके और उन्हें शुद्ध मिठाई खिला सके। और इसकी भाभी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। अरे कितने खुश होकर वो मिठाई बनाएगी, रक्षाबंधन पर आएगी, और हर बार की तरह बहू उसकी बेइज्जती करेगी। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ बहू को। वो भी इसी घर की बेटी है, चाहे गरीब हो अमीर हो। अरे इसे उससे क्या, इसके लिए तो दोनों नंदे बराबर होनी चाहिए ना। पर कोई बात नहीं, जैसे जिसकी सोच। मैं करूँगी अपनी बेटी का स्वागत। अरे अभी बैठी हूँ मैं, जब तक मैं बैठी हूँ तब तक तो अपनी बेटी को बुला ही सकती हूँ, बाद की बात में देखेंगे। ओफो, ये क्यों आ रही है यहाँ, बेकार में आ जाती है यहाँ खर्चा करवाने, और लाती क्या है, घर की बनी हुई मिठाई, वो भी इतनी सी। मम्मी जी भी ना, वो भी 2 दिन के लिए और बुला लिया है। अब 2 दिन तक करो महारानी की खातिरदारी। मैं तो ऐसी खातिरदारी करूंगी उसकी,
गरीब कहेंगी, ये भी नहीं देखती बच्चों के घर में जा रही हूँ तो कुछ लेकर चलूँ बच्चों के लिए। बस लेकर चली जाएगी यहाँ से। मनहूस कहेंगी, यहाँ पर भी मनहूसियत फैलाकर चली जाती है। और एक नेहा दीदी है, कितना सामान लेकर आती है। अरे बच्चों के लिए गिफ्ट अलग, मेरे लिए अलग, अपने भैया के लिए अलग, गाड़ी भर के सामान लेकर आती हैं। अरे उन्हें तो विदा करने में मजा भी आता है, क्योंकि वो इतना सामान लेकर जो आती हैं। वैसे भी ये तो कहावत है, भैया हाथ दे जा भतीजे हाथ ले जा। नंद का भी फर्ज बनता है कि वो अपने भैया भाभी के लिए, अपने भतीजे भतीजों के लिए कुछ लेकर जाए। अरे वो गरीब हमेशा आ जाएगी यहाँ खातिरदारी करवाने, वो भी रहने के लिए और आती है। ये नहीं आए और 1 घंटे रुक कर चली जाए, पूरा दिन उसकी सेवा में लगे रहो। ऐसा करती हूँ, मैं ही नेहा दीदी के पास फोन करूंगी, क्या पता मेरे कहने से वो आ जाए। अरे 1-2 दिन यहाँ पर रहेंगी, बहुत मजे आएंगे। वो तो घुमाने भी लेकर जाती है और खर्चा भी खुद ही करती है। ऐसी नंद तो भगवान सबको दे। मैं ही फोन करके बुला लेती हूँ उन्हें। हाँ ये ठीक रहेगा। बहू। हाँ मम्मी जी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, सामान लगा रही थी मम्मी जी डब्बों में। अच्छा सुन बहू, आज ना रिया आ रही है। क्या आज? हाँ बहू, वो कह रही थी मम्मी मैं 2-4 दिन रह लूंगी आपके पास। मेरा भी मन कर रहा है आपके पास रहने का, और भाभी से भी मिलना है। और वैसे भी रक्षाबंधन में 1 हफ्ता ही तो बचा है, रक्षाबंधन करके ही चली जाएगी। अरे मम्मी जी 1 हफ्ते पहले आ रही है? इतने दिन पहले कौन आता है भला? उनके घर में नहीं है क्या कोई रोकने टोकने वाला? जब देखो तब आ जाती है मुंह उठाकर। बहू तमीज से बात किया कर, वो भी तेरी नंद है, वो भी बड़ी नंद। ऐसे बात करेगी उसके बारे में? अरे घर है उसका, जब उसका मन करेगा तब आ जाएगी। तुझे क्या परेशानी है? ठीक है मम्मी जी, घर है ना उनका तो बुला लो। मैं तो जा रही हूँ आज अपने मायके। मायके जा रही है? क्यों क्या? मेरा भी मन कर रहा है जाने का। जब आपकी बेटी का मन कर सकता है यहाँ आने का, तो मेरा भी कर रहा है जाने का। बहू मैं सब जानती हूँ, तू दोनों बहनों में भेदभाव करती है। आज अगर रिया की जगह नेहा आ रही होती ना, तब तो सारे काम छोड़कर उसका स्वागत कर रही होती। अरे बहू तू कब समझेगी? तेरे लिए दोनों नंद बराबर है, उन्हें बराबरी का दर्जा दिया कर। मम्मी जी मुझसे नहीं होगा। नेहा दीदी आती है ना तो इतना सारा लेकर आती है, उनकी तरह भिखारियों के जैसे नहीं आ जाती खाली हाथ। अरे बच्चों का घर है मम्मी जी, फिर भी उन्हें इतनी शर्म नहीं आती कि कुछ लेकर चले। बस यूं ही आ जाएंगी मुंह उठाकर। यहाँ से तो मिल ही जाती है उन्हें मोटी रकम। अच्छा कौन सी मोटी रकम दे देती है तू? मम्मी जी मैं नहीं देती, आप तो देती हो। बहुत तेरी गलत फहमी है ये। मैं तेरी तरह भेदभाव नहीं करती दोनों में, मैं दोनों को बराबर देती हूँ। अगर मैं 100 रुपये रिया को दूंगी ना तो 100 ही रुपये नेहा को दूंगी। ये नहीं है कि वो अमीर है तो उसे 500 दूंगी और वो गरीब है तो उसे 100 दूंगी। मेरे लिए दोनों बेटियां बराबर है मेरी, और यही मैं तुझे समझाना चाहती हूँ। मेरे जाने के बाद तुझे ही घर संभालना है, तुझे ही आना जाना करना है उसका। ऐसे करेगी? मम्मी जी साफ सीधी बात है, जो करेगा ना उसको ही मिलेगा। जो दीदी जिस हिसाब से लेकर आएंगी उसी हिसाब से लेकर जाएंगी। मेरा तो साफ सीधा यही फंडा है मम्मी जी, जो जैसा देगा वो वैसा ही लेगा। बहू हर रिश्ते को पैसों से नहीं तोलते, कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं जो पैसों से खरीद नहीं जाते। बस मम्मी जी आजकल पैसा होना बहुत जरूरी है। जिसके पास पैसा होता है ना उसी के पास रिश्ते होते हैं, क्योंकि सब रिश्ते मतलबी होते हैं। नहीं बहू ये तेरी गलत फहमी है, कुछ रिश्ते निस्वार्थ भी होते हैं जिनमें कोई स्वार्थ नहीं होता। कौन से जमाने में जी रही हो मम्मी जी, आजकल सब कुछ पैसा ही होता है। कोई बात नहीं बहू, टाइम सबका एक जैसा नहीं रहता। अगर तुझे यहाँ पर नहीं रहना ना क्योंकि रिया आ रही है यहाँ, तो तू चली जा अपने मायके। हाँ मम्मी जी, वैसे भी मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगी, चलती हूँ मैं। इस बहू को कैसे समझाऊँ मैं, क्यों मेरी दोनों बेटियों में भेदभाव करती है ये। उस बेचारे को कितना बुरा लगेगा, वो इतनी दूर से टाइम निकाल कर यहाँ आएगी और बहू अपने मायके चली जाएगी। कैसे समझाऊँ इसे कि पैसे सब कुछ नहीं होते, कुछ रिश्ते भी अनमोल होते हैं जिनका मोल पैसे से नहीं लगाया जा सकता। वो बेचारी कितना मरती है इनके लिए, कितनी मेहनत करती है, और उन्हें वो सब नहीं दिखाई देता। अरे भाभी का फोन। हेलो भाभी नमस्ते। अरे मैं फोन करने ही वाली थी आपके पास। क्यों मेरे पास क्यों फोन करने वाली थी? अरे भाभी मैं कुछ दिनों के लिए ना वहाँ पर आ रही हूँ। अरे रुको दीदी, कहाँ आ रही हो आप? आपके पास आ रही हूँ भाभी, और कहाँ? अरे यहाँ मत आओ। क्यों भाभी आप घर पर नहीं हो क्या? हाँ मैं घर पर नहीं हूँ। अच्छा कहाँ हो आप? अरे दीदी हर बात आपको बतानी जरूरी होती है क्या? नहीं भाभी ऐसे ही पूछ रही थी मैं तो। ठीक है फिर राखी पर ही आ जाना। इतने दिन पहले आकर क्या करोगी? वैसे भी यहाँ कोई नहीं है, यही बताने के लिए फोन किया है मैंने। अच्छा
ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, बाय। ओफो, अब मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती, कोई है ही नहीं वहाँ पर। क्या करूँगी जाकर? अब तो मुझे यही रहना पड़ेगा। ऊपर से वो गरीब नंद और आ रही है, उसकी और सेवा करो 1 हफ्ते तक। इसे कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है मुंह उठाकर। अरे त्योहार पर 1 हफ्ते पहले कौन आता है भला? हद कर रखी है। कोई बात नहीं, मैं करूँगी इसकी खातिरदारी। यहाँ आने से मना ना कर देना तो मेरा नाम बदल दूंगी। मम्मी, अरे आ गई रिया, आ बेटा। नमस्ते मम्मी। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ मम्मी। आ बैठ। हाँ हाँ, और बेटा घर पे सब ठीक है? हाँ मम्मी सब ठीक है। दामाद जी नहीं आए क्या? अरे मम्मी, मैं या वो एक ही आ सकते हैं, आपको तो पता ही है। हम तो भैंसों का काम करते हैं, एक तो घर पे होना बहुत जरूरी है। और मम्मी मैं तो मना ही कर रही थी आने के लिए, वो तो इन्होंने बोला जा तो हुआ, मिला अपनी माँ से, रक्षाबंधन भी हो जाएगा और तो कुछ दिन इस बहाने रह भी आएगी। हाँ बेटा, ठीक किया तूने ये तो, और सही कह रही है तू। अब भैंसों का काम है, ऐसे तो नहीं छोड़कर आ सकते, एक का होना तो बहुत जरूरी है घर पे। पर दामाद जी रक्षाबंधन वाले दिन तो आएंगे ना तुझे लेने? हाँ मम्मी आ जाएंगे वो, और अभी भी वही छोड़कर गए हैं मुझे। अच्छा तो अंदर तो बुला लेती। मम्मी उनकी बस का टाइम हो रहा था, वो निकल जाती, इसलिए चले गए वो बोले कि अंदर जाऊंगा तो तेरी मम्मी मुझे चाय नाश्ता कराने लगेगी और मैं लेट हो जाऊंगा, तो मैंने भी ज्यादा नहीं बोला। अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं बेटा, मैं बहू को बुलाती हूँ, पानी ले आएगी तेरे लिए। अरे प्राची बहू। आई मम्मी जी। और माँ बच्चे ठीक है? हाँ हाँ बेटा ठीक है, बच्चे स्कूल गए हैं। अच्छा अच्छा, याद नहीं करते क्या वो अपनी बुआ को? कभी फोन भी नहीं करती भाभी? अरे बेटा मैं तो कर लेती हूँ ना, वो तेरी भाभी को टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे परेशान करके रखते हैं। अच्छा अच्छा, काफी शैतान है तेरा भतीजा भतीजी, पूरे दिन परेशान करके रखते हैं। अब स्कूल गए हैं ना तो देख कितनी शांति है घर में। अरे मम्मी ऐसे क्यों बोलती हो, बच्चों से ही रौनक होती है। अरे बहू। हाँ मम्मी जी। अरे तेरी नंद आई है, कुछ पानी वानी ले आ। हाँ नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते नमस्ते। और भाभी कैसी हो? ठीक हूँ दीदी। लो भाभी, इसमें मिठाई लेकर आई हूँ मैं। इस थैले में मिठाई? हाँ भाभी, इसे फ्रिज में रख देना, ये शुद्ध ताजा खोए से बनी हुई है, मैंने घर पे खुद अपने हाथों से निकाला था भाभी, बच्चों को और भैया को बहुत पसंद आएगी मिठाई। अच्छा, वो भाभी त्योहारों पर ना मिलावटी मिठाई मिलती है, इसलिए घर की बनी हुई ताजा मिठाई लेकर आई हूँ। दीदी ये आपको लगता है क्योंकि आप महंगी मिठाई नहीं खरीद सकती है ना, इसलिए। अब अगर सस्ती दुकान से सस्ती मिठाई खरीदोगी तो वो तो मिलावटी मिलेगी दीदी। किसी ब्रांडेड जगह से ब्रांडेड मिठाई लेकर आओगी, उसमें थोड़ी ना मिलावट होगी दीदी। पर मैं तो भूल ही गई थी, आप कहाँ केले खरीदने वाली पार्टी हो। मैं कहाँ ब्रांडेड मिठाई की बात कर रही हूँ। पर कोई बात नहीं, रख देती हूँ फ्रिज में, कोई खाएगा तो खा लेगा, वरना अपने काम वाले को दे दूंगी। वो क्या है ना, खाने की चीजें वेस्ट नहीं करनी चाहिए ना, इसलिए। बस बहू बहुत हो गया, अब जाकर पानी ले आ। हाँ हाँ लेकर आती हूँ पानी। मम्मी वो भाभी मिठाई यहीं पर छोड़ गई। अरे बेटा कोई बात नहीं, मैं रख दूंगी फ्रिज में, तू चिंता मत कर। और तुझे तो पता ही है तेरे भैया को कितनी पसंद है तेरे हाथ की मिठाई। अरे वो तो बड़ा खुश होकर खाएगा, और इसकी बातों पर ध्यान मत दिया कर तू, ये तो ऐसे ही बोल देती है, बोलने से पहले सोचती नहीं है। वैसे मम्मी भाभी ठीक ही तो कह रही है, मैं कहाँ गरीब ठहरी, मैं तो महंगी मिठाई लाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, मैं तो अपने हाथ से ही बनाकर ला सकती हूँ मम्मी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू क्यों दिल छोटा करती है? अरे यही तेरी सबसे महंगी मिठाई है जो तू इतने प्यार से लेकर आई है। माँ ये तो आपको ही लगता है, पर भाभी। अरे छोड़ ना तू। अच्छा ये बता क्या खाएगी? माँ जो बनाए वही खा लूंगी। लो दीदी पानी, फ्रिज का पानी नहीं लेकर आई हूँ मैं, वो आपको आदत नहीं होगी ना ठंडा पानी पीने की, तो बस इसीलिए। नहीं नहीं भाभी ठीक है, पानी नॉर्मल है। बहू ये क्या बोल रही है तू, और फ्रिज से पानी क्यों नहीं लेकर आई ठंडा? अरे मम्मी जी इन्हें कहाँ आदत होगी ठंडा पानी पीने की, और यहाँ ठंडा पानी पियेंगी तो बीमार नहीं हो जाएंगी? जो पीते रहते हैं उन्हें तो आदत होती है, अब ये ठहरी मटके का पानी पीने वाली, इन्हें कहाँ आदत होगी ठंडा पानी पीने की? भलाई का तो जमाना ही नहीं है मम्मी जी। हाँ माँ भाभी ठीक कह रही है, मैं तो वहाँ मटके से ही पानी पीती हूँ, और ये भी ठीक है नॉर्मल है। ठीक है भाभी पानी। और बहू तू ये कैसे गिलास में पानी लेकर आई है? क्यों, क्या खराबी है इस गिलास में? अरे ये इतना पुराना स्टील का गिलास है, ये तो हमने अलग रख रखे थे ना बर्तन, तू कांच के गिलास में पानी ले आती, ऐसे स्टील के गिलास में हाथ में कौन पानी देता है? मम्मी जी अच्छे हैं ये बर्तन, अभी
फेंकने लायक थोड़ी ना है। और ये बर्तन ऐसे ही काम आते हैं जब ऐसे लोग आते हैं घर में। क्या मतलब? अरे मम्मी जी, ये बर्तन इतने खराब नहीं है जो इन्हें फेंक दूं। ये भी काम आ ही जाते हैं, जैसे आज आ गया काम। ठीक है, जाकर चाय बना ले। हाँ ठीक है, लाती हूँ चाय बनाकर। अरे बेटा, बताया नहीं तूने खाने में क्या खाएगी? अरे माँ जो बनाए ना वही खा लूंगी। चल ठीक है, तू ऐसे कर, रूम में चल के आराम कर ले थोड़ी देर, मैं भी आती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी। ये बहू भी ना कभी नहीं सुधरेगी। अरे इतने गंदे गिलास में पानी लेकर आई इसके लिए। मैं सब जानती हूँ, ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। बहू? हाँ बोलिए मम्मी जी। अरे बहू, तू क्या कर रही है? ये क्या कर रही हूँ मतलब? मैं सब जानती हूँ बहू, तू ये जानबूझकर कर रही है। अरे जो बर्तन हमने रसोई में से निकाल कर अलग रख दिए थे किसी को देने के लिए, तूने उनमें से गिलास निकाल कर पानी दिया रिया को। तुझे शर्म नहीं आई? मम्मी जी शर्म की क्या बात है इसमें? और वो बर्तन भी पैसों से ही आए थे, कोई फ्री में तो नहीं आए थे। और क्या खराबी है उन बर्तनों में? खराबी तो कुछ नहीं है बहू, पर हम उन्हें रसोई में से निकाल चुके हैं ना। फिर रसोई में बर्तनों की कमी थी क्या जब तूने उन्हीं में से बर्तन निकाल कर उसे पानी दिया? तो क्या हो गया मम्मी जी, वो अपने घर में भी इन्हीं बर्तनों में खाना खाती होंगी, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? अरे वो कौन सा क्रॉकरी में खाना खाती होंगी, ऐसे ही बर्तनों में खाना खाती होंगी वो। अपने घर चाहे वो हाथ में रखकर रोटी खाती हो, तुझे इससे क्या? तुझे तो ध्यान रखना चाहिए ना। अरे हमारे घर में तो नहीं दिया जाता ना उन बर्तनों में खाना जिनमें तूने पानी दिया है उसे। ओहो मम्मी जी, आप तो इस तरह गुस्सा कर रही हो जैसे मैंने पता नहीं क्या गलती कर दी हो। अरे पानी तो दिया है स्टील के गिलास में मम्मी जी, और कांच का गिलास क्या पता उनसे फूट जाता, इसलिए स्टील का गिलास ही ठीक है उनके लिए। बहू तू ये ठीक नहीं कर रही है। अरे रिया भी मेरी बेटी है और नेहा भी मेरी बेटी है। जब नेहा आती है तब तो तू उसके लिए नए बर्तन निकालती है। दोनों बहनों में भेदभाव करना बंद कर दे बहू, तेरे लिए दोनों नंद बराबर है। ये बात कब समझेगी तू? और मम्मी जी आप कब समझोगी कि जो जैसा करेगा ना उसे वैसा ही मिलेगा? यही रिवाज होता है, यही नियम होते हैं। बहन बेटी पहले लेकर आती है, फिर उसके हिसाब से उसे विदा दी जाती है। बहू ये तेरे मायके में होता होगा, यहाँ नहीं होता। यहाँ तू मेरे सामने भेदभाव नहीं कर सकती दोनों में। मम्मी जी आप मुझसे जबरदस्ती नहीं करवा सकती हो, आई बात समझ में? मेरे मन में जो आएगा ना मैं वही करूंगी, और मेरे साथ जो जैसा व्यवहार करेगा मैं उसके साथ वैसा ही करूंगी। ये तो ठीक नहीं कर रही है। और वो कितने प्यार से मिठाई बनाकर लाई है, तूने इसे फ्रिज में भी नहीं रखा, वहीं पर टक्कर आ गई तू। कितना बुरा लगा होगा उसे। अरे तो बुरा लगा होगा तो मैं क्या करूं, लगने दो बुरा। और वैसे भी फ्रिज में रख के भी क्या ही करना उस मिठाई को, कोई खाने वाला तो है नहीं, ना बच्चे खाएंगे ना मैं खाऊंगी। अरे मैं तो खा लूंगी, उसका भाई तो खा लेगा। तो ठीक है फिर आप ही रख दो, मुझे मेरा काम करने दो। चाय ले जल्दी से बनाकर अब, और थोड़े ढंग के बर्तनों में ले आना, कभी टूटे फूटे कप में डालकर ले आए ना। आप जाओ मम्मी जी, ले आऊंगी मैं। ले आएगी वो तो मुझे भी पता है कैसे ले आएगी। मम्मी जी तो ये चाहती है कि नए बर्तनों को मैं इसके लिए निकालूं। इसके लिए निकालूंगी मैं नए बर्तनों को, और आज इसे चाय भी ऐसे पिलाऊंगी ना तो दोबारा कभी चाय के लिए नहीं बोलेगी। बढ़िया है मुझ पर ऑर्डर चलाने वाली। अरे लगता है नेहा दीदी आ गई। आई दीदी? अरे ये कहाँ भागी गई है? अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी, कैसी हो? लगता है नेहा आ गई। हाँ आ गई शायद। आओ दीदी, कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। अरे भाभी क्या करूँ, सामान खरीदने में टाइम हो गया। नमस्ते मम्मी। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहे। लो भाभी, इसमें आपकी साड़ी है, भैया के कपड़े हैं और बच्चों के लिए गिफ्ट है। अरे दीदी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे क्यों भाभी, जरूरत क्यों नहीं थी? आज रक्षाबंधन है। अरे आज के दिन खर्च नहीं करूंगी तो कब करूंगी? ड्राइवर मिठाई लेकर आओ गाड़ी में से। वो भाभी मेरे हाथों में जगह नहीं थी ना, तो मिठाई गाड़ी में रखी है, अभी मंगवा देती हूँ। अच्छा मिठाइयाँ भी है? हाँ भाभी ब्रांडेड मिठाइयाँ हैं, बच्चों के लिए ब्रांडेड चॉकलेट दुबई से मंगवाई थी। क्या? हाँ भाभी, बच्चे खुश हो जाएंगे। अरे हाँ दीदी, सुबह से वेट कर रहे हैं आपका। कब आएंगी नेहा बुआ, कब आएंगी नेहा बुआ? अरे रिया दीदी आप कब आई? वो मैं, अरे ये तो एक हफ्ते से यहाँ पर बैठी हुई है। आपको पता है दीदी, जब रिया दीदी आई थी ना, बच्चों ने मुंह बना लिया था कि रिया बुआ क्यों आ गई, क्योंकि ये कुछ लेकर नहीं आती है ना बच्चों के लिए। अब बच्चे तो साफ मन के होते हैं, मुंह पर बोल देते हैं, पर आपका तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बच्चे। अच्छा कहाँ है? अरे दीदी बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर टीवी में बैठाए हैं, अभी घर में थोड़ी शांति है। अच्छा अच्छा। हाँ दीदी, अरे जो बुआ उनसे प्यार करती है उसी का तो इंतजार करेंगे वो। हाँ भाभी वो तो है। अरे बच्चों के लिए शॉपिंग करने में मुझे बड़ा ही मजा आता है। अरे दीदी बड़े नसीब वाले मेरे बच्चे जो आप जैसी बुआ मिली है। अरे इतना खर्चा करती हो आप उन पर और इतना भर भर के प्यार देती हो, ऐसी बुआ कहाँ मिलेगी उन्हें। हाँ भाभी
ठीक कह रही हो आप। मैं तो अपने भतीजे भतीजी से बहुत प्यार करती हूँ। अरे दीदी वो तो दिख ही रहा है, इतना सारा सामान जो लेकर आई हो आप। अच्छा भाभी भैया कहाँ हैं? दीदी वो बस आते ही होंगे, आप बैठो, मैं तब तक आपके लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। हाँ ठीक है भाभी। आपको पता है मैंने भी आपके लिए बहुत महंगा नाश्ता मंगवाया है, ब्रांडेड, बहुत महंगी दुकान से। अच्छा भाभी, अरे उसकी क्या जरूरत थी? अरे क्यों नहीं जरूरत थी, आप भी तो इतना खर्चा करती हो, आपकी भी तो आवभगत करनी पड़ेगी ना। आप ही तो मेरी प्यारी नंद हो। भाभी इसमें साड़ी लाई हूँ मैं आपके लिए, पूरे 5,000 की है, बताना देखकर कैसी है। अरे दीदी आप तो हर बार अच्छी लेकर आती हो, फिर भी देख लेती हो। वाह दीदी कितनी सुंदर साड़ी है, इसका तो कलर भी कितना प्यारा है। थैंक यू दीदी। और भैया के लिए वॉच लेकर आई हूँ। अच्छा, और बच्चों के लिए वीडियो गेम। अरे वाह दीदी, आज तो बच्चे खुशी हो जाएंगे। एक आप बुआ हो जो बच्चों के बारे में इतना सोचती हो, एक रिया दीदी है। आपको पता है बच्चों के लिए क्या लेकर आई थी? क्या? अपने घर पर बनी हुई मिठाई। आजकल घर पर बनी हुई मिठाई कौन ही खाता है दीदी, मैंने तो उसे काम वाली को दिया है। अरे दीदी बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट ही ले आती, कम से कम खुश तो हो जाते हो कि उनकी बुआ आई है। मैं मानती हूँ वीडियो गेम वगैरह तो आप नहीं खरीद सकती हो, पर चॉकलेट तो खरीद ही सकती थी दीदी। ये क्या बोल रही है नेहा? क्या हुआ माँ? ठीक ही तो कह रही हूँ, आजकल बच्चे कौन मिठाइयाँ खाता है, वो भी घर पर बनी हुई। अरे इन्होंने तो बच्चों के लिए दुबई से चॉकलेट मंगवाई है, तो बेटा सबका हिसाब एक जैसा नहीं होता। अरे दीदी छोड़ो ना वो सब, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगी, तब तक आपके भैया भी आ जाएंगे। हाँ ठीक है भाभी चलो, आ जाओ। अरे रिया तू क्यों दुखी हो रही है? मैं जानती हूँ बेटा, तू भी अपने भतीजे भतीजी से बहुत प्यार करती है, और जरूरी नहीं है प्यार पैसों से दिखाया जाए, तो चिंता मत कर। और तेरी छोटी बहन है ना नेहा, उसमें अभी बचपना है, तुझे तो पता ही है, शादी से पहले ही शो ऑफ करने की आदत है उसे। हाँ माँ वो तो मुझे पता है, और मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगा। चल तू अंदर, मैं भी आती हूँ। हाँ ठीक है माँ। ये बहू नहीं सुधरेगी, तो कितना समझा लिया इसे, इसके समझ में ही बात नहीं आ रही। दोनों बहनों में इतना भेदभाव करती है, एक इसके लिए सामान जो लेकर आती है भर भर के, इस नेहा ने भी ना उल्टी रिवाज निकाल रखी है। अरे भाभी नंदों को देती है, यहाँ ये लेकर आती है अपनी भाभी के लिए, तब उसे लगता है कि बड़ी नंद तो लेकर नहीं आती, छोटी नंद लेकर आती है, वरना ये भी ना लाए तो उसे बुरा भी ना लगे। पर ये लड़की बिल्कुल नहीं समझती, इतनी सारी चीजें ला ला कर इसकी नीयत खराब कर रखी है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं नहीं देख सकती। अपनी एक बेटी के साथ ऐसे भेदभाव कैसे होने दूं मैं? अरे अभी तो मेरे होते हुए इतना भेदभाव हो रहा है, जब मैं नहीं रहूंगी तब क्या करेगी ये बहू? मेरी गरीब बेटी का तो यहाँ आना ही बंद हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। अरे नेहा दीदी इतना सामान लेकर आई है, अलमारी में भी फिट नहीं हो रहा। बहू? हाँ मम्मी जी। अरे रक्षाबंधन तो हो गया, अब सबने राखी भी बांध दी, अब दोनों नंदों को विदाई में क्या दे रही है तू? मम्मी जी नेहा दीदी के लिए तो मैंने बहुत सारा सामान निकाल कर रखा है, और उनके लिए चांदी की पायल भी है। अच्छा, और रिया के लिए? अब मम्मी जी जिस हिसाब से वो मिठाई लेकर आई थी, वो भी घर की बनी हुई, उस हिसाब से तो जाते हुए पकड़ा दूंगी 100 रुपए उन्हें। 100 रुपए? तू रक्षाबंधन वाले दिन उसे 100 रुपए देगी? मम्मी जी आपको नहीं पता, वो यहाँ लेने ही आती है, और 100 रुपए कम है ना तो 500 रुपए दे दूंगी, इससे ज्यादा मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। और देखा नहीं आपने नेहा दीदी कितना सामान लेकर आई है, तो उन्हें उसके हिसाब से विदा किया जाएगा ना। चल बहू ये तो पैसों की बात हो गई कि जो जितना लेके आया है उसी हिसाब से उसे विदा मिल जाएगी, ठीक है? अब मेरी बात सुन। हाँ बोलो। तू कह रही थी ना बाहर कि नेहा ज्यादा प्यार करती है अपने भतीजे भतीजी को, रिया बिल्कुल प्यार नहीं करती। अरे मम्मी जी वो तो साफ साफ दिखता है, इसमें पता करने वाली कौन सी बात है? वो लेकर ही क्या आती है बच्चों के लिए, ऐसे ही खाली हाथ आ जाती है मुंह उठाकर। और नेहा दीदी कितना कुछ लेकर आती है, बच्चे भी इंतजार करते हैं उनका, जब उन्हें पता चल जाती है कि नेहा बुआ आने वाली है। तो बहू तुझे ये लगता है सब कुछ पैसा ही होता है ना? हाँ मम्मी जी मुझे क्या, सबको यही लगता है, जिसके पास पैसे होते हैं ना उसी के रिश्ते अच्छे होते हैं। चल ठीक है, तू मेरे कहने से ना एक परीक्षा ले ले इन दोनों की। परीक्षा ले लूं? कैसी परीक्षा? वो सब मैं तुझे बता दूंगी, पर आज तुझे पता चल जाएगा कि पैसे ज्यादा जरूरी है या रिश्ते। ऑफकोर्स मम्मी जी पैसे, और मुझे ही नहीं ये आपको भी पता चल जाएगा आज कि रिया दीदी किसी काम की नहीं है। ठीक है फिर सुन मेरी बात। हेलो क्या? कब कैसे? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हम पहुँचते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? क्या हुआ भाभी? हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा इंतजाम। अरे क्या हो गया भाभी? दीदी वो आपके भैया का ना एक्सीडेंट हो गया है।
क्या क्या भाभी, एक्सीडेंट हो गया? हाँ दीदी, और उन्हें अभी अभी हॉस्पिटल लेकर गए हैं उनके दोस्त, और उन्होंने बोला है कि उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा और 10 लाख रुपए चाहिए। क्या 10 लाख रुपए? भाभी भैया ठीक तो है ना? सुना नहीं आपने अभी क्या बोला मैंने? पर भाभी दीदी, अब तो बस आपका ही सहारा है, मुझे पता है आप पैसों के लिए मना नहीं करोगी। बस 10 लाख रुपए की तो बात है दीदी, आपके भैया का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है और घर में इतने पैसे हैं नहीं। अरे हाथ छोड़ो भाभी, क्या 10 लाख रुपए? कोई छोटी रकम होती है क्या 10 लाख रुपए? अरे उंगली पकड़ के पूरा हाथ ही पकड़ लिया मेरा आपने तो। पर दीदी आप ही मदद कर सकती हो हमारी, और कौन करेगा? ऐसा है, मेरे ससुराल वालों पर पैसा है ना तो लुटाने के लिए नहीं है, और भैया का एक्सीडेंट हुआ है तो अपने मायके से मंगाओ पैसे और कहीं से इंतजाम करो। मैं क्यों दूं पैसे? भाभी भाभी मैं इनसे फोन पर बात करती हूँ, आप हॉस्पिटल में बोलो वो लोग ऑपरेशन शुरू करें, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगी। क्या पैसों का इंतजाम आप करोगी? दीदी 10 लाख रुपए चाहिए, 10,000 नहीं। भाभी सुना मैंने, पर आप चिंता मत करो, हम दोनों ने दिन रात मेहनत करके 5 लाख रुपए अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखे हैं, और 5 लाख रुपए का इंतजाम हो ही जाएगा कहीं ना कहीं से। मैं इनसे बोलूंगी, ये मना नहीं करेंगे, और हमारे पास तो कई भैंसे हैं, उनमें से कुछ भैंस बेच देंगे। आजकल तो भैंस भी बहुत महंगी आती है भाभी, 5 लाख रुपए का तो इंतजाम हो ही जाएगा। आप चिंता मत करो, बिल्कुल भैया को कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। पर दीदी आपने पैसे अपने बुरे वक्त के लिए रखे हैं, तो भाभी इससे बड़ा बुरा वक्त क्या होगा? मेरा भाई हॉस्पिटल में है और मैं हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देखूं? नहीं भाभी, ऐसा नहीं होगा, और आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भी फोन करती हूँ इनके पास। 5 लाख तो अभी आ जाएंगे, और बाकी 5 लाख में थोड़ा टाइम लगेगा भाभी, क्योंकि भैंस बेचने में टाइम लगेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है दीदी। जरूरत नहीं है? कैसे जरूरत नहीं है भाभी? आपके भैया का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। क्या? तो आपने ये सब झूठ बोला? हाँ दीदी, मैं जानना चाहती थी कि पैसे में ज्यादा ताकत है या प्यार में। भाभी मुझे माफ कर दो, वो मैं एकदम से फैसला नहीं ले पाई थी कि मुझे पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, इसलिए मना कर दिया था, वरना 10 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे लिए। और भाभी आप तो जानती हो, इतने सारे पैसे कोई जेब में तो रहते नहीं है, तो बस इसीलिए मैंने बोल दिया था। रहने दो दीदी, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, आज मुझे पता चल गया। रिया दीदी, मैं कितनी गलत थी आपके लिए, मैंने हमेशा आपको गरीब गरीब कहकर कितना मजाक उड़ाया आपका, आपको ढंग से चाय नाश्ता भी नहीं कराया, और तो और आपकी चाय में मैंने पानी डाल कर दिया ताकि आप दोबारा मुझसे चाय ना बनवाओ। मैंने क्या नहीं किया आपके साथ, और आपने एक पल नहीं लगाया अपनी मेहनत की कमाई लुटाने में। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मैंने आपकी कभी इज्जत नहीं की, मैं बहुत गलत थी, मेरी सोच कितनी गलत थी। अरे भाभी क्या कर रही हो आप? और ये हाथ वाथ मेरे सामने मत जोड़ो, हाथ भगवान के सामने जोड़े जाते हैं। दीदी आज तो ये मैंने झूठ बोला था, अगर भगवान ना करे सच में ऐसा टाइम आ जाता तब तो आप मेरे लिए भगवान का रूप ही होती दीदी। पर भाभी आपने ये झूठ क्यों बोला? ऐसा झूठ नहीं बोलते, मुझसे मम्मी जी ने बोला था ये सब कहने के लिए। माँ आपने? पर क्यों? बेटा मैं बहुत परेशान थी बहू के इस रवैये से, ये तुम दोनों बहनों में बहुत भेदभाव करती थी। मैंने इसे हर तरीके से समझाने की कोशिश की कि तू भी अपने भाई भतीजों से बहुत प्यार करती है, पर नहीं, इसे तो यही लगता था कि बस नेहा ही सबसे प्यार करती है क्योंकि वो इतना सारा सामान लेकर जो आती है। तब मैंने इससे बोला था कि ये तुम दोनों की परीक्षा ले, इससे पता चल जाएगा कि रिश्ते प्यार से खरीदे जाते हैं या पैसों से। और बेटा तेरी छोटी बहन बुरी नहीं है, मैं जानती हूँ इस बात को, बस वो फैसला बहुत जल्दी ले लेती है, सोचती नहीं है कुछ। चलो ये तो अच्छा हुआ, इस झूठ से तेरी तो इज्जत हो जाएगी इस घर में। दीदी मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। आज अगर मम्मी जी ये सब करने के लिए नहीं बोलती तो मुझे कभी समझ नहीं आता कि आप भी हम लोगों से कितना प्यार करती हो। मैं तो सिर्फ यही सोचती थी कि नेहा दीदी हमसे प्यार करती हैं क्योंकि वो हमारे लिए इतना सामान जो लेकर आती हैं, पर आपका प्यार तो निस्वार्थ है दीदी, कोई स्वार्थ नहीं है आपके प्यार में। आप इतने प्यार से हमारे लिए अपने हाथों से बनी मिठाई लेकर आई, मैंने उसमें भी आपकी बहुत हंसी उड़ाई, और तो और वो मिठाई किसी को खाने भी नहीं दी, काम वाले को दे दी। मैंने बहुत गलती की है दीदी, मुझे माफ कर देना।
कोई बात नहीं भाभी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अरे माँ के बाद भैया भाभी से ही मायका होता है, तो मैं तो आपको अपनी माँ की जगह ही मानूंगी। और जब माँ की बातों का कोई बुरा नहीं मानता तो भला भाभी की बातों का बुरा मैं क्यों मानूंगी। और भाभी, छोटी की भी इसमें कोई गलती नहीं है, ये ना बोलने से पहले सोचती नहीं है। हाँ भाभी, वो मैंने एकदम से मना कर दिया, ये भी नहीं सोचा कि सबको कितना बुरा लगेगा, और अगर सच में ऐसा हो जाता तो क्या होता। अरे दीदी, भगवान ना करे ऐसा कभी दिन आए कि हमें आप लोगों से पैसे लेने पड़े। पर दीदी, मुझे तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि मेरे लिए आप दोनों ही बराबर हो, और मैं आज के बाद कभी तुम दोनों में भेदभाव नहीं करूंगी और अपनी दोनों नंदों को हमेशा बराबर समझूंगी। भाभी, अच्छा बहू, अब इनके जाने का टाइम हो गया है, इनकी विदा लिया। हाँ हाँ मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। दीदी, मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने भी आपके साथ अच्छा नहीं किया। जब भाभी आपका मजाक उड़ा रही थी तो मुझे उनका साथ नहीं देना चाहिए था, बल्कि उन्हें टोकना चाहिए था कि वो ऐसा ना करें। सॉरी दीदी। कोई बात नहीं बहन, मैं जानती हूँ तो दिल की बुरी नहीं है। दीदी, ये लो दीदी। अरे भाभी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। अरे नहीं दीदी, आप पकड़ो। पर भाभी, अरे दीदी आप लो तो सही, इसमें आपके कपड़े और जीजाजी के कपड़े और बच्चों के लिए भी कपड़े हैं और कुछ मिठाइयाँ हैं। अरे भाभी, इतना सब देने की क्या जरूरत है। अरे दीदी, क्यों जरूरत नहीं है। आप रक्षाबंधन पर, साल भर के त्योहार पर आई हो और अपने मायके से जा रही हो, तो इतना तो फर्ज बनता ही है ना भाभी का। पर भाभी फिर भी, अरे कैसी बात कर रही हो। रख ले बेटा, तेरी भाभी प्यार से दे रही है। हाँ दीदी, आप रखो। और नेहा दीदी, ये आपके लिए, आप दोनों के सेम कपड़े हैं, जो मैंने रिया दीदी को दिया है वही आपके लिए लेकर आई हूँ। थैंक यू भाभी, अब से मैं कोई भेदभाव नहीं करूँगी आप दोनों में। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, काफी टाइम हो गया है। ठीक है दीदी, फिर आना। हाँ ठीक है भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। अच्छा भाभी, मैं भी चलती हूँ। दीदी, अभी शाम हो गई है और बस का टाइम भी चला गया है। आप ऐसा करो, आज रात और रुक जाओ, आपके भैया कल सुबह छोड़ आएंगे आपको। अरे भाभी, मैं एक हफ्ते से यहीं पर हूँ, इन्हें बड़ा मुश्किल हो रहा होगा सब कुछ संभालना। अरे तो दीदी, एक रात में क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, कल आपके भैया छोड़ कर आएंगे आपको। हाँ बेटा, अरे कल सुबह चली जाना आराम से, वैसे भी अब शाम हो गई है, बस मिलते मिलते वही रात हो जाएगी। तू सुबह चली जाना, एक रात की तो बात है, एक रात और रुक जा। हाँ दीदी, मुझे एक दिन और मिल जाएगा आपकी खातिरदारी करने के लिए। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो। चलो फिर, आप रुक रही हो ना, लाओ ये सामान मुझे दे दो, मैं आपके लिए बढ़िया सा खाना बना देती हूँ। ठीक है भाभी। माँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भाभी मुझसे कितने प्यार से बात कर रही है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझे भी इतनी इज्जत मिल रही है यहाँ। अरे बेटा, क्यों नहीं मिलेगी, तू भी तो इस घर की बेटी है लाडो, और सबसे पहला हक तो तेरा ही बनता है। तू खुश है ना अब। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ।